हे एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो होप करता हूं कि आपकी आज की आरबीआई वाली ट्रेडिंग बहुत अच्छी गई होगी। हम जैसे जैसे मार्केट बदल रहा है हमें आपको बदलना पड़ेगा। तो अभी मैंने क्या किया कि जीओई वाले कोर्स में स्टॉक ऑप्शंस को कैसे पहचानें, उसके अंदर कैसे ट्रेडिंग करें, फ्यूचर्स के अंदर कैसे ट्रेडिंग करें और क्रूड के अंदर कैसे ट्रेडिंग करें, उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। आप लोग जाके उसको जीओई बैच के अंदर मस्त तरीके से देखो। स्टॉक वाली मे बी रात तो आ जाएगी, क्रूड ऑयल वाली आ गई है। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि आज आरबीआई की जो मीटिंग है उसमें क्या क्या हुआ एक मोटे मोटे रूप में जान लेते हैं। दुनिया बोलती रह गई कि भैया इन्फ्लेशन बताओ क्या होने वाला है, जो यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है उसके बारे में बताओ क्या होने वाला है। और हमारे दास साहब बिल्कुल चुप थे। उन्होंने सिंपल बात कहा कि ग्लोबल जाए भाड़ में, आप सिर्फ डोमेस्टिक की बात करो। लिटरली जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, एकदम उसी तरीके से उन्होंने बोला है। इवन मैं थोड़ा ज्यादा र्यूड होके बोल रहा हूं। उन्होंने ये बोला है कि हम भैया एक तीर से दो ठो चिड़िया नहीं मारेंगे, हम इक्के चिड़िया मारेंगे। कहीं ना कहीं दास जी का जो सेंटेंस है या जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं करता है किसी को भी। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्लोबल पैरामीटर को अकेले छोड़ दे रहे हो तो आप सिंपल बोलो कि भैया ठीक है, तुम अपनी दुनिया अलग बनाओ, हम अपनी दुनिया अलग बनाते हैं। तो बहुत दिन तक ग्लोबल को रेक्टिफाई या ग्लोबल को इग्नोर करके हम नहीं रह सकते, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 4% के टारगेट पर अभी तो नहीं है, लेकिन हम बहुत क्लियर आई रखे हुए हैं कि अगर मान लो कभी ऐसा हुआ, फ्यूचर में कभी ऐसा होगा, तो हम तुरंत तैयारी किए हैं कि अपना हम लोग जो रेपो रेट को पॉज कर रहे हैं उसको बढ़ाया या फिर से पॉज किया जा सकता है। इसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है या जो क्रूड ऑयल की प्राइसिंग बढ़ रही है उसको लेकर भारत देश अभी बहुत चिंतित नहीं है। फिर उन्होंने क्या बात किया कि भाई हमारे पास जितने भी ग्लोबल पैरामीटर्स के ऊपर जो चिंता है वो एक मेजर इशू तो है ही है। साथ ही साथ में उन्होंने बोला कि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व रेशियो है, फॉरेक्स में जो हमारा रिजर्व कैश पड़ा हुआ है वो बहुत अच्छा है, तो इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनके जून मंथ के जो अनऑडिटेड रिपोर्ट आया है, जो स्टेटमेंट आया है, उसमें बहुत रेजिलेंट ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर के अंदर मैं आने वाले कुछ दिनों में तो कम से कम तेजी का बात मान रहा हूँ। देखिए, मैं दोस्तों ना इस चीज़ पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता कि मैं आपको एक बड़े टारगेट दूं कि आने वाले समय में मार्केट 15,000 चला जाएगा, निफ्टी 20,000 चला जाए, 25,000। मेरा मानना है कि आप लोगों के दिमाग को खाया जा रहा है। लोग आपको अलग अलग धारणाएं देते हैं कि मार्केट 50,000 पॉइंट गिरेगा, 5 लाख पॉइंट गिरेगा। अरे यार, एक रिटेलर क्या उखाड़ लेगा 5,000 10,000 पॉइंट में? भैया मेरे, आप मुझे ये बता दो कि कल क्या होने वाला है, कल कहां पर ट्रेड करूं। उतने 100 पॉइंट से मेरा जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा है। और आप लोग यार कम से कम अपने दिमाग को इतना बैलेंस्ड और संतुलित रखो कि जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं उन पर विश्वास करो। अप्रत्यक्ष रूप से चीजें जो होने वाली हैं या जो कभी होंगी उनको जान के हम क्या करेंगे, क्या कर लेंगे उनको जान के। दिन का टारगेट रखो कि कैसे 40 से 50 पॉइंट एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में निकल के ट्रेड बंद करके घर जाऊं। हाँ, और अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो भुला जाओ 15,000 14,000 10,000 निफ्टी। यहीं पर मैं बोल रहा हूं आपको, जितना मर्जी हो उतना स्टॉक खरीदना हो। जो स्टॉक नीचे टूट रहे हैं उनके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही आप उनको ले। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आज स्टॉक लूंगा कल मार्केट गिर जाएगा 5,000 पॉइंट। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। मार्केट अपना बियर फेज, बुल फेज, साइडवेज फेज में चलता और चलेगा। बाकी चलिए, हम मंडे को किस तरीके से काम करेंगे। सैटरडे संडे में अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं हूं, है ना। और कैसे आपको अच्छे अच्छे चीज सोचनी चाहिए, कैसे ट्रेड का प्लान करना चाहिए, और आज जो मैं कल बोला था उसको भी सही प्रूफ करके यहां पर दिखाऊंगा कल का लेवल कितना अच्छा काम किया। बाकी आपका क्या काम है, 2 दिन आपके पास है, मस्त जीओई बैच लो। 12 लेक्चर्स नॉर्मल मार्केट पर हैं, 2 लेक्चर्स क्रूड ऑयल पे हैं, 1 लेक्चर स्टॉक पे है। देखो, मंडे से लेवल बनाकर ट्रेड करना स्टार्ट करो। आइए मिलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से ट्रेडिंग का इन्वायरमेंट बन रहा है, और साथ ही साथ में ये भी देख लेते हैं कि आज के दिन हम लोगों ने कैसे क्या काम किया और मंडे को हमें किस तरीके से काम करना चाहिए।
हाँ, 2 दिन की छुट्टी है तो आराम से एंजॉय करिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आप कमा इसलिए रहे हो क्योंकि आप खुश रहो, ठीक है। टेंशन लेके अगर आप सोचोगे कि ट्रेडिंग के अंदर आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा तो ज़िंदगी में नहीं हो सकता, या आप ये सोचोगे कोई भैया भाभी आपका लॉस रिकवर करा सकते हैं तो वो भी नहीं हो सकता, या आप ये सोचोगे कि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आपको क्विक मनी मिलेगा तो भी नहीं हो सकता, या आप ये सोचोगे कि ट्रेडिंग से मैं रातों रात करोड़पति अरबपति बन जाऊँ, वो भी नहीं हो सकता। हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर डिसेंट वे में अगर आप रहे, डिसिप्लिन साइकोलॉजी अच्छी रखे, फंड अच्छे रखे, है ना, और दिमाग से काम किए, सारा चीज़ फॉलो करते हुए काम किए तो पैसा ज़रूर बनेगा। खाली ये सोचोगे कि मार्केट यहाँ ब्रेक कर रहा है मैं कॉल ले लूँ, यहाँ ब्रेक कर रहा है मैं पुट ले लूँ, उससे पैसा नहीं बनेगा। आपको लर्निंग पर ध्यान देना होगा। अब देखो, अभी हम लोगों ने आज क्या क्या किया, अब बड़े अकाउंट लाइव अकाउंट में हमने कितना काम किया, कैसे किया है, ये रहा आज का दिन, ठीक है। मात्र देखोगे तो इट्स अराउंड 13 ऑर्डर, ठीक है। ये लाइव वालों के साथ जो मैं करता हूँ, जीओई वालों के साथ, तो ये रहा, इसमें 39,000 के आसपास है। ऑर्डर बुक भी आपको दिखा दी। अब देखो, कल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 44,466 के ऊपर 15 मिनट से 20 मिनट तक मार्केट सस्टेन रहना चाहिए। ये बात कल अगर आपको याद होगा तो एक बार कमेंट में कहना। और मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रीच करेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कौन सा लेवल था? 550, 44,550, जिसको आप लोगों ने बहुत बार मेरे से सुना है कि 44,500, 44,400, ये सब एक इंपॉर्टेंट PSY लेवल्स होते हैं। एक मैग्नेटिक लेवल है 44,500। तो भैया नहीं टूटा, तो मार्केट ने क्या किया, वहां पर शार्प फॉल किया। ये पुट वाला भी हम लोगों ने कैप्चर किया था, ये कॉल वाला भी हम लोगों ने कैप्चर किया था। आज बहुत बढ़िया था। उसके बाद मार्केट साइडवेज एक्सपायर हो गया अपने आप यहाँ कहीं पर। अब प्लान क्या है मंडे के लिए? देखो, फिर से वही बात मैं बोलूंगा कि मंडे के लिए मार्केट एकदम आपको जैसे था वैसे मार्केट ने दे दिया है। कुछ नहीं, केवल कॉपी कलम खोलो, लिख लो, और कहीं आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं। अगर आपने इस ITN ट्रेडर की वीडियो को देख लिया, मंडे का काम आपका हो गया। 44,540, 530 के ऊपर मस्त 44,600, 700, 800 का टारगेट लो, ठीक है। ये लेवल क्लियर होते ही 44,530, 520, ऐसा नहीं कि 44,500 क्लियर हुआ तुरंत हम पुट कॉल साइड में बैठ जाएंगे, नहीं यार। देखो, हमेशा मार्केट कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। अब थोड़ी वीडियो बड़ी बन रही है, माफ करना, लेकिन हो सकता है मैं आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग यहां पर दूं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, दुनिया को पता है कि 44,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको भी पता है, ऑपरेटर को भी पता है। तो ऑपरेटर क्या करेगा ना, 44,500, 15, 520 तक एक बार कैंडल सस्टेन करा देगा। अब आपको लगेगा यार कि 5-10 मिनट का कैंडल सस्टेन हुआ है, अब तो मार्केट के अंदर मजा ही मजा आ जाएगा। लेकिन यहीं पर वो गेम खेलते हैं। उनको भी पता है कि अगर मैंने 44,530 का लेवल मान लो ब्रेक कर दिया तो सारे के सारे रिटेलर कॉल साइड में घुसेंगे। अब वो यहीं से एक गेम प्लान करते हैं, जैसे ये कॉल में घुसेंगे हम इनके स्टॉप लॉस को हिट करा देंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करता हूं मैं आपको हमेशा एक सलाह देता हूं कि 44,530 टूटे, फिर 44,510, 520 के पास अगर आपको रिजेक्शन कैंडल फेस होते हुए दिखाई दे रहा है, हमेशा आप इस तरीके के पैटर्न को ऑब्जर्व करो, तो आपको बहुत मजा आएगा ट्रेडिंग में और आप बहुत पैसा कमाओगे। जैसे मार्केट के अंदर क्या था, मार्केट 1 पे गया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या इस लेवल को क्रॉस किया? नहीं किया। क्या यहां पर कॉल बनता था? नहीं बनता था। अब यहां पर मार्केट पुट में गया, जो कमाया कमाया, जो नहीं कमाया कोई बात नहीं। अब वही चीज है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा सब्र रखिए कि अगर मार्केट आपको ये मौका दे रहा है कल के दिन 44,530, 540 तोड़ रहा है, तो आप तुरंत एंट्री नहीं करेंगे। या तो मार्केट यहां जाने के बाद ऐसे नाच जाए, एक्यूमुलेट कर ले, एक्यूमुलेट के बाद तोड़े, तब तो भैया बहुत मजेदार बन जाएगा, तब तो 600-800 तक का टारगेट मिल जाएगा। अब सिंपल बात, ये तो ज्ञान की बात हो गई, कैसे ट्रेड करना है। तो ये रहा यार कि 44,530, 540 के आसपास हम कॉल साइड का घुस जाएंगे। अगर फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो 44,288 से लेकर 242, इस जोन में सिर्फ कॉल का सोचना है। मैं पहला यूट्यूबर हूँगा जो आपको एकदम बोलता हूँ कहाँ क्या सोचना है, ख़त्म बात, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं। इधर डेफिनेटली कॉल का सोचना है और ये लेवल अवॉइड करना है। जहां मैं मार्क कर रहा हूं उसको अवॉइड करो। इस लेवल पे कुछ ना कॉल ना पुट, कुछ नहीं करना है। मान लो मार्केट इसको तोड़ दिया और यहीं नाच रहा है, कुछ नहीं करना है, कॉल पुट नहीं करना है कुछ भी। हाँ, मार्केट के अंदर अगर गैप अप खुला, फ्लैट खुला, आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि मंडे का दिन जो होता है बड़ा डिसाइडिंग दिन होता है। गैप अप खुला तो भी इसके ऊपर, अगर गैप अप सस्टेन नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको आके कॉल साइड का खोजना है। कौन कौन सा लेवल अवॉइड करना है? ये जो लेवल है, ये लेवल अवॉइड करना है। ट्रेडिंग करके देख लेना, आपको मज़ा आ जाएगा।
अगर मेरी बात मानते हो तो मार्केट ने यहाँ पर आए तुरंत कॉल लो। जैसे मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद मार्केट यहाँ आ रहा है, तुरंत कॉल लेना है, कुछ नहीं सोचना है, डबल थॉट रखना ही नहीं मार्केट के अंदर। ठीक, अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं आ गया, भाई तोड़ दिया इसको, यहाँ पर कॉल नहीं आया, तोड़ दिया, यहाँ पर हमने कॉल लिया, हम कॉल लिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छे से रिस्क रिवार्ड मैनेज करके हमने स्टॉप लॉस ले लिया। अब मार्केट यहाँ रहेगा, क्या पुट ले लेना है तुरंत? नहीं, मार्केट को 44,184 के नीचे आने दो, फिर आराम से 44,103, 44,000 का टारगेट आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा मंडे को ही। लेकिन मान लो कि मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के बाद यहाँ पर ट्राई करो, गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले, हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट ले, तो बेटर है कि यहाँ पर कहीं हम लोग सपोर्ट की प्लानिंग यहाँ पर करेंगे। इसको टूटने के बाद पुट में घुसना है, देख लो ध्यान से, इसको टूटने के बाद पुट में घुसना है, इसको टूटने के बाद कॉल में घुसना है। ये कॉल लेने की जगह है, ये कॉल लेने की जगह है, ये अवॉइड करने की जगह है, ये जोन अवॉइड करने की जगह है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं इस वीडियो में बोलूँगा। आप खुद ही समझदार हो और आपको पता है कि लेवल कितने अच्छे काम करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम, एंजॉय योर डे।